गढ़ के आज गदर के पड़ाव पहुंच चुके हैं कोरिया जिला, यानी कोरिया जिला के मुख्यालय बैकुंठपुर। और बैकुंठपुर से आज जानबो कि का चाहते बैकुंठपुर के जनता का और मन में चला थे और 2023 के विधानसभा चुनाव ला लेके का तैयारी है। 2018 के जन विधानसभा चुनाव रही से ओमा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अंबिका सिंह देव जी ने चुनाव जीते रही ने ओका ठीक जिन दो चुनाव वो हो रही से ओमा भारतीय जनता पार्टी के भैया लाल राजवाड़े जी चुनाव जीते रही ने। लेकिन ये विधानसभा में आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सबो जन है अपन दमखम लगावत है। अब देखे वाले बात ये है कि ये चुनाव 2023 के विधानसभा चुनाव का परिणाम लेकर आते। लेकिन जैसन हमार परंपरा है, जैसन हमार संस्कृति है छत्तीसगढ़ के कि कोई भी कार्यक्रम शुरू करेंगे पहली हम कहथन बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय छत्तीसगढ़। तो आइए गदर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं उनसे मैं आपको परिचय करा दूं। तो हमारे साथ है प्रदीप गुप्ता, कांग्रेस पार्टी से, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं शैलेश शिवहरे जी, भारतीय जनता पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ संजय सिंह कमरो जी हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश जायसवाल जी, आम आदमी पार्टी से, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। तो आइए गदर की शुरुआत करते हैं कोरिया जिला के मुख्यालय बैकुंठपुर से। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की विधायक यहां से हैं अंबिका सिंह देव, कैसा काम कर रही हैं प्रदीप गुप्ता जी आपके विधायक? पिछले 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बैकुंठपुर में हमारी विधायक सम्मानीय अंबिका सिंह देव जी है और पिछले जो 4 साल का कार्यकाल है पूरे छत्तीसगढ़ का, और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी संसदीय सचिव आदरणीय अंबिका सिंह देव जी के माध्यम से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है। बैकुंठपुर में एक जिला चिकित्सालय की बहुत आवश्यकता थी, जो कि जिला विभाजन के बाद प्रथम काम होना चाहिए था कि यहाँ पे जिला मुख्यालय में जिला चिकित्सालय बनना था। परंतु 2.5 साल 3 साल की अजीत जोगी की सरकार के पश्चात यहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 वर्षों में इन सब मांगों को रखा गया। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी ने कोरिया जिले की 3 सीटों को गोद लिया था, परंतु सिर्फ गोद लिया था और इन बच्चों को अनाथ बनाकर 15 साल में छोड़ा और उस अनाथ की स्थिति को हटाते हुए हमारे विधायक ने बैकुंठपुर में जिला चिकित्सालय का निर्माण कराया और साथ में चाइल्ड केयर और महिला सुरक्षा के लिए 54 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंचनपुर में बन रहा है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण में भी उनके द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए हैं। अभी रिफा योजना के तहत गोबर से पेंट वगैरह बनाने की तैयारी इस विधानसभा क्षेत्र में मझगुआ में हो रही है और अन्य जगहों पे हो रही है। कुल मिलाकर गरीब आम जनता के बीच जो शासन की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, जो गरीब तबके के बीच, वो कार्य अभी पिछले 4 साल में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, जो कि पिछले 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। जो कि 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। ये बात कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी। हमारे साथ हैं शैलेश शिवहरे जी, भारतीय जनता पार्टी से। भैया लाल राजवाड़े जो है यहाँ से मंत्री बनते रहे हैं, 2 बार चुनाव जीते हैं और इस बैकुंठपुर को ये माना जाता है कि कोरिया महल का भी काफी प्रभाव रहा है। अंबिका सिंह देव जी के कार्यप्रणाली को लेकर आपका क्या कहना है? जो बातें प्रदीप गुप्ता जी कहे उनसे कितने आप सहमत हैं? हेलो, आप सभी को जय जोहार। और प्रदीप गुप्ता जी बहुत अच्छी बात क्या है, हमारे स्वर्गीय कोरिया कुमार जी इस मध्य प्रदेश में 13 17 विभागों को मंत्री हुआ करते थे, किंतु इस बैकुंठपुर में 45 के बाद और इस गेज नदी में मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, आपसे आग्रह करूंगा माइक को बस एक जगह रख के बोले। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, इसकी गेज नदी में जगह जगह पहुंच मार्ग बना, लोगों को
जी और प्रदीप माफ कीजिएगा, शैलेश शिवहरे जी, आवाज में थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, तब तक जब आपके माइक को हम ठीक कराते हैं तो मैं आम आदमी पार्टी के पास चलता हूं। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में लगातार जो है वो प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत सारा काम कर रही है। आपके दो मुख्यमंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में होता है। आम आदमी पार्टी की क्या योजना है बैकुंठपुर को लेकर? सर्वप्रथम मैं न्यूज 24 और संदीप जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आम आदमी पार्टी के इस छोटे से कार्यकर्ता को आज इस मंच पर ऐसे वरिष्ठ दिग्गजों के सामने बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 9 महीनों से हम पूरे कोरिया जिला में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं। आम जनता का बस एक ही कहना है कि उन्होंने लगातार इन दोनों पार्टियों को मौका दिया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है, 7 साल कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है। इन दोनों पार्टियों को मौका देने के बाद नेता बदले, पार्टियां बदली, लेकिन लोगों के हालात नहीं बदले। लोगों के हालात जस के तस हैं। आज लोगों के हालात में कोई सुधार नहीं है। लोगों ने दोनों पार्टियों को पर्याप्त मौका दिया है। ऐसा ये नहीं कह सकते कि इनको मौका नहीं मिला है। बार बार इनको जिताया है। उसके बावजूद भी आज आम जनता की मूल रूप से जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनको पूरी तरीके से आज कमी महसूस होती है। आज हमारे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कोरिया जिले की अगर हम बात करें, पूरे कोरिया जिले को लूट का गढ़ बना रखा है। इन लोगों ने लगातार लूटने का काम किया, इन दोनों पार्टियों ने। इस बार कोरिया जिला की जनता आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को एक मौका देने जा रही है। ये बात कह रहे हैं डॉक्टर आकाश जायसवाल जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेश शिवहरे जी हैं। माइक की तकनीकी समस्या के कारण उनकी बात अधूरी रह गई थी। मैं आग्रह करूंगा कि जो बात आप कह रहे थे उन बात को रखें। क्या आपका 15 साल बनाम 4 साल कहां पाते हैं बैकुंठपुर को आप? बिल्कुल सही बात बोलना। मैं बैकुंठपुर क्या, सबसे बड़ी तो हमारी उपलब्धि हमारे विधायक की ये थी कि आज हमारा कोरिया जिला जो 5 ब्लॉक एक छोटा सा जिला था, जिन्होंने केवल अपने जिद के चलते और अपने पिताजी के नाम के चलते जो मनेंद्रगढ़ शहर बसा हुआ है, वो स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम से बसा था। और उन्होंने मनेंद्रगढ़ शहर का जिस दिन जिले का उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री जी के हाथों से, तो उन्होंने खुद अपने बयान में कहा था कि मैं जिले वासियों को बधाई देती हूं कि आज मेरे पिताजी के नाम का जिला बना। हमारी विधायक की उपलब्धि यह थी कि हमारा जो बचरापोड़ी ब्लॉक है, वो बचरापोड़ी जो क्षेत्र है वो आता है खड़गवां ब्लॉक में। राजा सुधर है, आधा इधर है। ये किस टाइप का विकास, और जो कोरिया जिला जिसके नाम से बना था गढ़ पहाड़, हमारे कोल राजाओं के नाम से इस कोरिया जिले की स्थापना हुई थी, वो कोरिया गढ़ पहाड़ी आज कोरिया जिले में नहीं है। और हम आदरणीय प्रदीप भैया जी भी यहाँ पर 65 दिन आंदोलन किए कोरिया बचाओ मंच के द्वारा। और जब रायपुर गए तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अंबिका सिंह जी से कहा कि आपके यहाँ जिले का 63 दिन से आंदोलन चल रहा, आप हमको एक बार भी क्यों नहीं बताई। ये हमारी विधायक की उपलब्धि है। और इस सरकार की उपलब्धि आप बताओ, जो किसान अपने खेतों को, अपने जमीनों को मट्टी पाटते हैं, ट्रैक्टर में अगर मट्टी लेके जाते हैं तो माइनिंग वाले मट्टी पकड़ते हैं ट्रैक्टरों का, और जो हजारों ट्रिप ट्रम्फर ट्रैक्टर में जो हमारे दूसरे राज्यों में रेत जाता है, आज तक उस रेत को इस सरकार ने कभी नहीं पकड़ा। और जो छोटे छोटे हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, जो अपने घर के काम के लिए ट्रैक्टर लेते हैं, खेती किसानी करते हैं, 1-2 ट्रिप गलती से बालू और ईटा ढो लेते हैं, उन पे ये सरकार इतना ज्यादा दमन कर रही। हमारे अंबिका सिंह जी से तो कोई बात ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं बात कर सकता? अरे भाई, राज परिवार के हैं, पहले इसका कोई भी गेट नहीं खुला। कोई एक भी आदमी आके बताए, आम आदमी, अगर कोई अंबिका सिंह जी से कोई अपनी समस्याओं पे बात किया होगा। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस वाले बात एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बैकुंठपुर कहें कोरिया जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि महल का घेराव हुआ, जो कि जिसकी चर्चा काफी प्रदेश में हुई। मैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं, गुप्ता जी से, कि ये जो घेराव था, इस घेराव को लेकर आप कहना, फिर आपका भी मैं टिप्पणी इसमें चाहूंगा, उसके बाद गुणवाड़ा गणतंत्र पार्टी के पास। जी गुप्ता जी, आप बोले। ये घिराव की जो बात, इसके पूर्व जनपद में एक आंदोलन चल रहा था। हमारे पूर्व मंत्री भैया लाल जी, आदरणीय भैया लाल रजवाड़े जी, कहना नहीं चाहिए,
जो अपशब्दों का उन्होंने दुरुपयोग किया, उससे कांग्रेस के लोग आंदोलित हुए और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उनको जूते का माला पहनाया गया उनके फोटो पे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हमारी मांग थी। उस एफआईआर दर्ज ना हो, एक सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक नाटक किया गया पहले घेराव का। जी जी बोले जी, आप एकदम सही बात है। आदरणीय भैयालाल रजवाड़े जी ने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली थी और उन्होंने खाली शब्द कहा था जी। और इन कांग्रेस के पास, हमारे अंबिका सिंह जी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने तो जिस कोरिया कुमार के नाम से चुनाव लड़ा और उनके सपने को पूरा करने की जिन्होंने बात कही थी, इस कोरिया जिले का विभाजन किया, पहली उपलब्धि। और जो कोरिया कुमार जी की समाधि स्थल बनी है पैलेस के पीछे, जहां पर उन्होंने जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उस दिन घोषणा किया था कि यहां पर हम एक सुंदर पार्क बनाएंगे कि कोरिया जिले की युवा, कोरिया जिले के बच्चे आदरणीय कोरिया कुमार जी के यहां से कुछ सीखेंगे। किंतु आज कोरिया जिले में क्या, हमारी विधायक बैठकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट करती। पटना थाने के किस्सा बताऊं, हमारे एक राजेश साहू जी हैं, पिछड़ा वर्ग के नेता थे, उनके खिलाफ उन्होंने, एक महिला ने रिपोर्ट किया, पुलिस अपनी कार्रवाई करती, किंतु उस थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। विधायक जी ने उसका तत्काल ट्रांसफर किया, दूसरे टीआई की पोस्टिंग हुई, 2 घंटे बाद जब एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद फिर पुराना दरोगा आ गया संदीप सिंह जी। ये इनकी उपलब्धि है। अभी अभी भैया बोल रहे थे हमारे साथ जो है गाली, भाई साहब जी गाली की बात, अभी एक हमारे सचिव हैं खोड़ के, कोई पंडित जी, उन्होंने खुलेआम प्रशासन को भी और अपने समाज को भी एक निवेदन किया है कि उन्होंने उसके साथ बदतमीजी से, गाली गलौज से मारने की बात की। ये तो छत्तीसगढ़ नहीं भैया, तो अपराध का गढ़ बन गया। रायपुर में देखिए खुलेआम चाकू चल रहा है। छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले में अव्वल जी। आगे जो हमारे साथ गुणवाना गणतंत्र पार्टी से जो भाई जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें कि उनकी क्या योजना है। अक्सर ये कहा जाता है कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराती है, लेकिन जब परिणाम आते हैं तो वो परिणाम उस तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो मैं चाहूंगा संजय सिंह जी, आप इस बात को स्पष्ट करें कि बैकुंठपुर में वर्तमान में गुणवाना गणतंत्र पार्टी की क्या स्थिति है। धन्यवाद साथियों, न्यूज 24 की ओर से गदर कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को मेरा सादर जोहार, सेवा जोहार। अभी ये बात हो रही थी कि हम कोरिया जिला का उपलब्धि या छत्तीसगढ़ की उपलब्धि की बात करूं, तो 22 साल में कांग्रेस की सरकार थी, जोगी जी की सरकार, फिर रमन जी की, फिर बघेल जी का 4 साल से चल रहा है। छत्तीसगढ़ का विभाजन ही इसलिए हुआ था कि बस्तर, सरगुजा और ये जो क्षेत्र है अति पिछड़ा और ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पर इन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। इनका विकास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाहे वो जोगी जी की सरकार हो या फिर डॉक्टर रमन सिंह जी का 15 साल का सरकार हो या अभी बघेल जी, इन्होंने तो वादा किया था कि हम पेशा जैसे कानून को अक्षरशः लागू कराएंगे। अभी ये बात बता रहे थे कि अगर कोई अपने गांव में अपने घर बनाने के लिए, गांव के लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी मकान पक्का होना चाहिए, अपना मकान बनाने के लिए अगर अपने खेत से ईंटा बनाने का काम करते हैं, तो खनिज विभाग के लोग और पुलिस के लोग उनके गांव में जाकर उनको लेव वसूली करने का काम कर रही है। ये उपलब्धि है इनका। रेटा की बात करूं तो रेटा तो ये इस कदर है कि जिस तरह से पहले बीजेपी गवर्नमेंट में यहां से जो रेटा थी यूपी बिहार चला जाता था, और जैसे भी कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां पर गैर संवैधानिक ढंग से इन खदानों को अपने ही लोगों को टेंडर के माध्यम से दे दिया गया। इसके बाद अभी ये पेशा कानून का नियम बनाकर लागू किया गया 8 अगस्त को। इसके बाद भी अभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। खनिज का जो काम है उनको गांव वालों को मिलना चाहिए था। जल जंगल जमीन का अधिकार जो है गांव को मिलना चाहिए था। उनके बहुत सारे अभी जो कानून बने हैं कलेक्टरों को पता नहीं है, पेशा कानून इनके विधाओं को पता नहीं है। तो ये बहुत
विफलता है कांग्रेस गवर्नमेंट की। और इसी तरह से रही बात कोरिया जिला की, बैकुंठपुर विधानसभा का, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं, बैकुंठपुर का जो पहचान था, जो यहाँ का मार्केट व्यवस्था था, पिछले जो सरकार में जो हमारे चाहे मंत्री हो या प्रतिनिधित्व करते थे, इस विकास को बाईपास कर दिया। ये मार्केट पूरी तरह से टूट गया। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो बंधु हैं, जो अपना रोजी रोटी और जो छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, जो रोजगार को, मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और रही बात जैसे यहाँ की जो विधायक महोदया, यहाँ विधायक कांग्रेस की बनी, तो ये जो बच्चा पौड़ी का जो क्षेत्र है, ये एक असंतुलित विभाजन कर दिया गया। जिस तरह से 5 विकास खंड है, जितना मूल जो जिला है कोरिया जिला, जिस तरह से इसको जो परिक्षेत्र मिलना चाहिए था, वो चीज नहीं मिला। उल्टा जो इसी विधानसभा में जो वट्रापोड़ी क्षेत्र आता है, खड़गवां विकास खंड का, वो जो 36 पंचायत है, उसको न यहाँ का बनाया, न एमसीबी का है, न वो बैकुंठपुर का है। ये स्थिति बना के रखा हुआ है। वहां पर आज भी ये स्थिति बनी है कि न कोरिया जिला का कोई प्रशासन वहां जा रहा है, न एमसीबी का आ रहा है। ये स्थिति बना हुआ, ये उपलब्धि हमारे विधायक मैडम का है। ऐसी स्थिति है आज जनता के बीच में, जनता ये खोज रही है कि भाई हमारा विधायक कोई समस्याओं को लेकर जाए तो कोई मिल नहीं रहा है। ये स्थिति है साथियों, ये स्थिति है, ये जी। और रही बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, जो बात आपने कहा कि क्या स्थिति रहेगी, तो ऐसा जो स्थितियां हैं, क्षेत्रीय चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन बढ़ा है। और हम लोग जो समाज के जो निम्न, जो नीचे स्तर के जो व्यक्ति हैं, जहां तक आज 70 साल में विकास नहीं पहुंचा, उन लोगों ने जागरूक होकर इस अविभाजित जिले में 60,000 लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समर्थन किया है। यहाँ 20,000 सोनहत, भरतपुर में 27,000, 12,000 के आसपास आपके मननगढ़ विधानसभा में। निश्चित है पूरे प्रदेश में जो स्थिति बना हुआ है ये आपकी सरकारों की, कि ये जिस तरह से चिल्लाते हैं जाके दिल्ली में कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं देना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरह से हिटलरवादी के साथ चल रहा है, यहाँ पर कोई भी जनता का जो आवाज उठाने के लिए अगर हम एक सवाल जी बिल्कुल, जो क्षण के बार बार आ रही है, प्रदीप गुप्ता जी, विधायक जी की सक्रियता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विधायक जी मिलती नहीं है, विधायक जी जो है आसानी से उपलब्ध नहीं, ये सवाल बार बार आ रहे हैं। ठीक 2023 नवंबर में चुनाव आ जाएगा, क्या विधायक जी को सक्रियता बढ़ा देनी चाहिए? गुप्ता जी, विधायक जी अपनी जगह पे सक्रिय है। अपनी जगह क्या होती है? पहले का दरवाजा खुला नहीं है। नहीं, अपनी जगह क्या, मैं नहीं समझ पाया। अपनी जगह से मतलब यह है कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है जी, विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। विधायक से आप उम्मीद करोगे कि एक विधानसभा में 50,000 मकान है, जी जी, 50,000 घर हैं, और वो 50,000 घरों में चली जाए, ये तो कोई संभव नहीं है। चाहे वो हमारा विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र का हो। हाँ, वो पंचायत में जा सकते हैं, वो एक गाँव में जाती है और लोगों से मिलती है। ऐसा एक सवाल और गुप्ता जी, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, एक सवाल आपसे और है मेरा कि जिला बनने की खुशी नहीं है बैकुंठपुर में? देखिए, जब विभाजन होता है तो दर्द होता है। तो दर्द आपकी इससे भी ज्यादा आगे बैकुंठपुर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बना, सरगुजा के 4 पार्ट हो गए। सरगुजा अंबिकापुर वालों को भी मेडिकल कॉलेज 2012 में जो डिक्लेयर हुआ था, वो कोरिया जिला में मनेन्द्रगढ़ के नाम से हुआ था, मनेन्द्रगढ़ के नाम से हुआ था। मैं अभी आपको कागज दिखा सकता हूँ, मैं कागज दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो एक पर्चा लेकर आए हुए हैं। जी, क्या लिखा है, पढ़ के बता दीजिए मुझे दूर से। जी, जगह जगह डबरा है, भूपेश बघेल लगभरा है। अच्छा, ये पर्चा लेकर आए हुए हैं, ये पर्चा जो है ये लेकर आए हुए थे। देखिए, ये तो मेरा ये मानना है कि हम कोई भी बातें कहें, मर्यादा में रह के कहें, अच्छे तरीके से कहें, क्योंकि गदर का मतलब ये है कि बैकुंठपुर की वास्तव में जो समस्या है, बैकुंठपुर की जनता जो चाहती है, बैकुंठपुर के मन में जो है, हम उसे आगे ला सकें। तो अब जनता की बारी है, जनता के सवाल होंगे और जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी 2-2 बार मौका मिला है, कांग्रेस को भी मौका मिला है, और आम आदमी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो सवाल के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। मैं अपने सहयोगी दिनेश द्विवेदी से कहूंगा कि वो लोगों के सवाल लें। दिनेश जी, मेरा प्रदीप भैया जी से सवाल है गौ सेवक के नाते
कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना है नरवा गरवा गुरुआ बारी, उसकी स्थिति हमारे कोरिया जिले में क्या है, इसके बारे में थोड़ी बताइए आप खुद सबसे बड़े गौ सेवक हैं। इसी के लिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। पूरे गाय रोड में घूम रही है आपकी गौठान किस मेरी काम आपसे से? यही शिकायत है कि जब आप गौ सेवक है, ये जो रोड में बीच रोड में गाय खड़ी रहती हैं, पैर कट जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, भैया पंचायत एक में मिनट होने एक गरुआ मिनट गुरुआ एक मिनट, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री योजना की एम्बुलेंस अगस्त महीने में घोषणा किए थे, अभी तक बारे में जी, थोड़ी और सवाल लेते जाएं जनता के सवाल। आप जनता जो है सवाल जरूर करे। जिस दिन जनता सवाल करना बंद कर देती है, मानिए कि प्रजातंत्र की स्थिति बहुत खराब है। जी पूछिए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदीप गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ कि माइक को थोड़ा पास में जी। भ्रष्टाचार, पैसे के जनता का काम नहीं हो रहा है, हर चीज का रेट फिक्स है, नामांतरण 50,000, खतौनी 25,000, तमाम तरह के रेट फिक्स हैं। अधिकारी बोलते हैं हम जब तक नेता से आप लिखवा के नहीं लाओगे आपका काम नहीं कर सकते। ये क्या उचित है? ये क्या उचित है? जवाब आज तक भैया मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं आया कि कोई अधिकारी मेरे से 50,000 मांगा है। कोई अधिकारी ने 50,000 रुपए मांगा है, नहीं मांगा, ये आज तक लेकर नहीं आए। ये गुप्ता जी का कहना है कि आप मान के चलिए गुप्ता जी आज जो है अंबिका सिंहदेव जी के प्रतिनिधि के तौर पे हैं। ये मान के चलिए कि आप अपने विधायक जी से सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल ऐसे होने चाहिए कि अंबिका सिंहदेव जी के तक पहुंच जाए कि आखिर ये सवाल क्या है, बैकुंठपुर की जनता चाहती क्या है और बैकुंठपुर के मन में क्या है। जी, मेडिकल जो है, मेडिकल कॉलेज का जो हुआ था कोरिया जिला में मनेन्द्रगढ़ में बनेगा, वो मनेन्द्रगढ़ जिला नहीं बना है, एमसीबी बना है। तो हमारा मेडिकल कॉलेज का है वहां चला गया भैया, कोरिया के नाम से बना था उस समय। खोल के देख लीजिए, पूछिए इनसे, ये बेवकूफी बनाने वाला बात करते हैं। 2012 में कोरिया जिला मनेन्द्रगढ़ चूंकि कोरिया जिला में था, और बड़ा खुशी था हम लोग को, चलो मेडिकल कॉलेज मिल रहा। जब एमसीबी अलग बना तो हमारे कोरिया जिला में तो कम से कम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए ना भैया। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, गुप्ता जी जी, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति जो है स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर देती है, लेकिन स्वीकृति मिलती है केंद्र सरकार से। डॉक्टर चरणदास महंत मंत्री थे, श्री प्रकाश जी कोयला मंत्री थे, चर्चा में आए हुए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उसके पत्र अभी आप चाहें तो मैं अपने ईमेल से निकाल के दे सकता हूं, मेरे पास अभी भी सेव है। और उसी तारतम्य में अभी जब उस मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई तो उसी बात को लेके मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज घोषित किया। और सवाल लेते जाइए, जनता के सवाल होने चाहिए। ये सवाल पूछना है आपको अपने मनेन्द्रगढ़ के विकास के लिए। मनेन्द्रगढ़ किस माफ कीजिएगा, जिस तरीके से हम जो चाह रहे हैं कि क्या बैकुंठपुर की जनता या बैकुंठपुर जिस तरीके से विकास के पथ पर है कि नहीं है, बैकुंठपुर के मन में और क्या है, ये सवाल जरूर होने चाहिए। और ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल जनता करेगी। जी, मैं माननीय प्रदीप गुप्ता जी से और शैलेश शिवहरे जी से, दोनों क्योंकि छत्तीसगढ़ में पारी पारी शासन किए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पीछे जो बैठा है, सबसे अंतिम छोर में जो बैठा है, उसका विकास कब और कैसे होगा? आम आदमी पार्टी कर सकती है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी का देखिए कि मैं आम आपको आदमी बता पार्टी दूं विश्वास दिला रही है कि कि आम अभी आदमी पार्टी ये कर सकती है। जी बोले, आप कुछ कह रहे थे। जी, अभी मैं सुन रहा था, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। मैं आप सबको एक लाइन में दोनों पार्टियों की उपलब्धियां गिना देता हूं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 44,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ पे छोड़ा इन्होंने। उसके बाद आज 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही है, ये तो भ्रष्टाचार के मास्टर निकले। 88,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ पे इन्होंने छोड़ा है। ये उपलब्धि है इन दोनों पार्टियों की, ये दोनों मिले हुए हैं। मैं आज आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप बी पार्टी हैं। हम किसी की बी टीम नहीं है। आप देख लीजिए, हम ए टीम है। ए फॉर अरविंद केजरीवाल, बी फॉर बीजेपी, सी फॉर कांग्रेस, ए बी सी, ए फॉर अरविंद केजरीवाल। हम ए पार्टी हैं। हम ए पार्टी हैं। आप जी बोले, शिवहरे जी बोले। मैंने बहुत
इस देश की बहुत ही अच्छी पार्टी, आप उसका मैं स्वागत करता हूं, मगर इनके जितने नेता हैं अरबी दिल्ली के जेलों में है, सत्येंद्र जैन जी हैं, एक शिक्षा मंत्री थे, और जो पंजाब में जो सरकार बनी, सरदार जी जो हमारे आदरणीय बने हुए हैं, जहां से खालिस्तान आंदोलन खत्म हो गया था, उनके आने के बाद फिर चालू हो गया। ऐसे देशभक्त लोग हैं इन लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात में, शराब नीति पे बात कर रहे हैं। लोगों की मौत हो जाती है गुजरात में शराब, जहरीली शराब पी करके। दिल्ली में तो किसी की मौत नहीं हुई, जहां आपकी सरकार, दिल्ली में किसी की मौत नहीं हुई। शराब नीति दिखाते गुजरात हैं। की खराब है, दिल्ली की खराब नहीं है। छत्तीसगढ़ में डिबेट किया जाए सर, छत्तीसगढ़ की भाई बात अपन छत्तीसगढ़ की करें। मैं कोरिया जिले पे आता हूँ, मैं कोरिया जिले पे आता हूँ। कोरिया जिला जिनके बारे में बात हो रही है, मैं क्रमवार कोरिया जिले पे आता हूँ। आज हमारे यहाँ बचरा पोड़ी है, आप सभी जानते हैं, कोई बचरा पोड़ी से होगा। जिले का विभाजन कर दिया गया, बिना सोचे समझे, बिना किसी रणनीति के जिले को बांट दिया गया, सौदा कर दिया गया। आज 33 ग्राम पंचायत बचरा पोड़ी के, जिनको जनपद से आईडी हटा दी गई, ना मजदूरों का भुगतान हो रहा, ना मनरेगा में भुगतान हो रहा, कहाँ जाएंगे वो लोग? आप पूछिए लोगों से जाकर के, बचरा पोड़ी के लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, दिल्ली से सरकार अगर चलाएंगे, चाहे वो तो दिल्ली पे आ गए, मैं कोरिया पे आया, ये दिल्ली चले गए। नहीं, देखिए सभी पार्टियां दिल्ली संचालित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर सम्मान मिलेगा तो छत्तीसगढ़ियों को आगे आना पड़ेगा, छत्तीसगढ़िया सरकार बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगी? तभी यहाँ के लोगों को। क्या योजना है उसके लिए? केवल बातें नहीं होनी चाहिए, योजना क्या है आपके पास? योजना ये बनी हुई है कि हम जिस तरह से यहाँ की जो खनिज संपदा है, जिस पर बाहर के लोगों का जो गिद्ध दृष्टि है, उसको खत्म करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे आना पड़ेगा। यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है उसके साथ जुड़कर यहाँ का जो खनिज संपदा है उसका दोहन, जो कि सबसे बड़ा अगर खनिज चाहे लो हो या फिर कोयला हो, हमारा खुद कोरिया जिला कोयला से भरा हुआ है। ये चाहे वो ACCL एरिया में आप जो भी आ रहे हो, सोनभद्र भरतपुर का एरिया हो या फिर ये कोरिया जिला का, लेकिन यहाँ अमीर धरती के लोग भी आज भी गरीब है। आज भी ये मांग रहे हैं कि भैया शिक्षा के लिए कहीं और से आएगा, स्वास्थ्य की स्थिति खराब होगी। आप यहाँ नगर पालिका का मैं बात करता हूँ, ये चर्चा का आप अच्छी बात कहें। स्वास्थ्य को लेकर एक दिमाग में सवाल आया कि जब मैं यहाँ बैकुंठपुर आ रहा था तो कोरिया जिला का मुख्यालय बैकुंठपुर क्योंकि हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री यहाँ से निकले हुए हैं। यहाँ 2 मिनट, तो ये गुप्ता जी अस्पताल तो खुल गए, डॉक्टर नहीं है पर वहां डॉक्टर की जो समस्या है, यहाँ पोस्टिंग होती है, डॉक्टर आते हैं, ज्वाइन करते हैं और चुप वो ज्वाइन करते हैं यहाँ पे आके जी, परंतु वो सुविधाएं जो वो लोग चाहते हैं कि हम रातों रात लखपति हो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी बने, वो सुविधाएं यहाँ पे उतनी ज्यादा उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की नहीं है। केवल देखिए बैकुंठपुर, गुप्ता जी मैं सालों से, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर है, मैं ये मानता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा पैसा आता है, लेकिन यदि कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है कि आपकी नियुक्ति बैकुंठपुर में की जाएगी, फिर कौन रोक रहा है काम? TS सिंहदेव जी पास में, स्वास्थ्य मंत्री पास में है, आप भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। आखिर बैकुंठपुर में डॉक्टरों की कमी क्यों है, ये समस्या क्यों है? आपको मैं बता दूं, CGMSC से पोस्टिंग होती है, हमारे DMF से पोस्टिंग होती है। यहाँ DMF से एक डॉक्टर को 1 महीने का 1,90,000 रुपए सैलरी दी जाती है, उसके बाद डॉक्टर यहाँ नहीं टिकते हैं। उसके हम क्या कर सकते हैं बताइए? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये गुप्ता जी ने एक अलग जवाब दे दिया। ठीक है, जनता के सवाल लेते हैं। जनता के सवाल का वक्त हो गया है। मैं अपने सहयोगी दिनेश द्विवेदी से कहूंगा कि वो जनता के सवाल लें। वैसे गुप्ता जी ने कह दिया कि हम क्या कर सकते हैं, भाई डॉक्टरों की हम व्यवस्था तो कर रहे हैं। ये सरकार के लोगों का 1,90,000 पाने के बाद भी यदि वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, चला जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य मंत्री सर इसी संभाग से हैं, मंत्री नहीं, मतलब डॉक्टर पोस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर सरकार में बैठे रहने का क्या है इनका? इन्हें निकल मारना भी नहीं आता है। इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके स्वास्थ्य अगर मंत्री सरकार नहीं चल रहा है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जनता कहती है, जनता का मांग है। पंचायत विभाग से भी दिए हैं, पंचायत विभाग से प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने को उनको दुख था, और जब हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी आए हुए थे तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि हमारी गलतियों के चलते गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। और कांग्रेस के लोगों को तो आदरणीय भूपेश बघेल जी को तो जो मैं शुरू में दिखाया था ना, जगह जगह डबरा, भूपेश बघेल लबरा है,
तो पहले जब तक मुख्यमंत्री क्लियर नहीं हो जाएगा, 4.5 साल हो गए, अभी भी लोगों को उम्मीद है कि हो सकता है। और ये हमारा जिला और ये संभाग खाली रायपुर वालों के लिए, हमारे जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, यहाँ से उनको कोयला चाहिए, बालू चाहिए। जी सवाल ले लेते हैं जी। छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को जय जोहार। जय जोहार, जोर से बोला करें, जय जोहार। मेरा क्वेश्चन है, हाँ पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हूँ सर, है ना, कि दिनेश भाई मुझे लगता है कि इस माइक से बोलिए। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये बेरोजगारों पे सर क्या करना चाहिए। हमेशा ये सरकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है। मैं मान लूँ सर कि जो सरकार बनी है बस अपने फायदा पहुंचाने के लिए बनी है कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनी है। और सर युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है सर, मैं जानना चाहता हूँ युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है। और सवाल, और जिनके सवाल हो वो अपने सवाल। जी पहले बात तो सभी नागरिकों को सेवा जोहार। साथियों, अभी दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर प्रत्यारोप डाल रही है और दोनों जो है बिल्कुल सरकार चलाने में नाकाम है। क्यों कि अभी कुछ दिन पहले आदिवासियों का और SC ST OBC का जो आरक्षण के तहत में जो मांग था, एक कांग्रेस सरकार ने उसको भी खो दिया, क्योंकि 32% ST का जो आरक्षण था और 27% जो OBC की था और 16% FC का था। तो इन्होंने जो अपने सरकार के तरफ से कोई वकील को वहां डिबेट के लिए नहीं भेजा, जिसके कारण वो असफल हो गए और 20% FC को आरक्षण मिला और अभी भी विवादित है वो। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले, हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को घेरने के काम किए। तब जो है जाकर के थोड़ा सा कैबिनेट का बैठक हुआ, कैबिनेट में तत्काल जो है पास हुआ आरक्षण को 32% करने के लिए, उसमें भी वहां पर भेजा गया। लेकिन दोनों कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर अभी तक आरोप लगा ही रहे हैं और भेज दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो बताइए यहाँ के युवा क्या करेंगे, यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार, बताइए यहाँ के युवा क्या करेंगे। और भी जनता के जो सवाल हैं। जी हेलो भैया, शहर की जनता ने यहाँ श्रीमती अंबिका सिंह देव जी को चुना था। ये नगर पालिका है, यहाँ पूर्ण बहुमत है। हम 7 लोग हैं बीजेपी के, अध्यक्ष हमारी है, 2% भी काम करने नहीं देते। सरकार में बैठे हैं, निकाय का विधायक चलाएंगे। सरकार को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। फ्री होल्ड, ये फ्री होल्ड क्या है? सरकारी जमीन बेच दे रहे हैं। ये नियमितीकरण क्या है? 70 के मकान का नियमितीकरण मांग रहे हैं। पैसा कहां जा रहा है? ये जो पैसा है ये सरकार डायरेक्ट अपने खाते में, निकाय के खाते में नहीं आएगा भैया, ये सरकार के खाते में चले जाएगा। सरकार अभी 88,000 करोड़ में है, 1,088 करोड़ रुपया हो जाएगा। जनता पे जो अभी भार पड़ रहा है ये जिम्मेदार किसकी है? सरकार में आवाज उठाने के लोग नहीं है। कम से कम इस शहर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। बार बार मौका नहीं आएगा भैया। ये नियमितीकरण, ये फ्री होल्ड, सब सरकार के नए चोचले पैसा खाने के लिए। नए चोचले। गुप्ता जी बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन हाँ इसके साथ ये भी चीज जरूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बैकुंठपुर के विकास के लिए, बैकुंठपुर में अच्छे से काम हो, बैकुंठपुर की जनता को लाभ मिले, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी से हो, आप आवाज उठा सकते हैं। गुप्ता जी बताएं। फ्री होल्ड की जहां तक बात है, अभी तक ये स्थिति रही है कि लोग शासकीय जमीन पे अपना मकान बना लिए हैं, आज तक वो मालिक नहीं है। शासन ने नगरीय निकाय में एक योजना बनाई कि 800 स्क्वायर फीट तक जो जिसके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, रहने का मकान नहीं है, यदि वो कब्जे करके बनाया हुआ है तो उसको 10 रुपए स्क्वायर फीट के रेट से वो जमीन दिया जाएगा। वो दिया गया। साथ ही जो अवैध 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट पे काबिज है और उस जमीन का ना तो वो मालिक बन पा रहे हैं और ना ही उसका कोई प्रीमियम गवर्नमेंट को आ रहा है, तो सरकार ने ये कहा कि उस जमीन को फ्री होल्ड के नाम पर और जो शासकीय बाजार भाव पे खरीद के वो पार्टी खरीद लेती सक्षम है तो उनको पट्टा दे दिया जाएगा। ये कौन सी बुरी बात है भाई? अरे कोई बैकुंठपुर भर की बात नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक नियम बनाया हुआ है, नगरीय निकाय का नियम है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई खामी है। और जो पैसा जमा हो रहा है, अटल आवास,
अटल आवास गरीब तबके के लोगों को दिया जाता है, ये नियमितीकरण में कहां से आ जाएगा? सिर्फ पहले इस बात का जवाब दे दे। और नियमितीकरण की बात कही जाए तो नगर निवेश बैकुंठपुर में 2002 में आया था, नगर निवेश का कानून 2002 में आया है। 2002 के बाद नियमितीकरण किसका हो रहा है? नियमितीकरण का एक क्राइटेरिया है कि 900 स्क्वायर फीट तक का इतने रुपए लगेगा, 900 रुपए स्क्वायर फीट के बाद ये रेट लगेगा। मगर नगर निवेश के लोगों ने क्या स्थानीय स्तर पे आके सर्वे किया क्या? निकाय के टीम को लेकर सर्वे किया क्या? किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं हुआ। एक वहां का इंस्पेक्टर आता है और ये काज का टावर बनाया, भैया पूछ लीजिए कितना पैसा अर्थदंड दे के लगाया है, ये पूछिए इससे। एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, और भी सवाल इस आप में गुप्ता जी आपके पास फिर आऊंगा। और भी सवाल जी जो जनता पूछना चाहती हो, जो लगता है कि बैकुंठपुर के विकास के लिए जरूरी है। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय, भूपेश सरकार की जय। नहीं देखिए ऐसा देखिए लगातार हमारी विधायक यहाँ क्षेत्र का दौरा नेताजी ऐसा है कि सबकी जय जी, सबकी जय। मैं जितने भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ आम कार्यकर्ता कोई नहीं है, गाँव का कोई नहीं है, सिर्फ पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि वो तो आपत्ति करेगा ही, जितना अच्छा काम कर ले। आज मैं इतना अच्छा काम कर दूं, एसीसीएल है यहाँ कोयलांचल है, इतना अच्छा काम कर रही है चहल पहल। कोई बोल रहा है कि एसीसीएल के चलते चहल पहल है? कोई नहीं बोल रहा है ना। इसी तरह से हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, गाँव के किसान कितना खुश है, पूछते उनसे। आज कोई कर्ज में नहीं है, आज उनको स्वयं को रोजगार मिल रहा है, रिपा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, रिपा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। आप देख लीजिए, आज बेरोजगारी भत्ता इसी माह से शुरू हुआ है। ये गौठान है, ये गौठान है, एक भी जानवर नहीं है। देखिए ये गोबर बेच के करोड़पति बन गए। हमारी विधायक बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए अरे आपका विधायक की बात है। और भी सवाल लेते जाएं, पीछे तरफ सवाल ले लें। दिनेश पीछे तरफ भी सवाल ले लें। हमारे भाई और जो है सवाल करना चाहते हैं, लेकिन हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने चुनाव, ठीक है मैं आता हूं दिनेश, शायद आवाज में तकनीकी समस्या है। जी बोले। मैं कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को उनके धान का समर्थन मूल्य देंगे और किसान को समय समय पर बोनस देकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसान को यहाँ की सरकार जो है समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर समृद्ध बनाने का प्रयास हाथ में लेकर कसम खाए थे भैया, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने वाले। बिल्कुल मैं अपने घोषणा पत्र का एक हमारा उद्देश्य यही है जी, हमारा उद्देश्य यही है कि अंतिम व्यक्ति तक जो बातें पहुंचे और जो शीर्ष पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक बात पहुंचे, यही गदर का मकसद है। भैया मैं आप तक आऊंगा जी। जैसे भैया मैं यहाँ के सभी सम्मानित नेतागणों का सम्मान करता हूँ। आरक्षण का मुद्दा सितंबर में आया, 17 सितंबर को हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ जो है खारिज कर देता है 58% आरक्षण पे। लेकिन एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2018 से निकली है, अभी तक भर्ती पूरा क्यों नहीं हुआ? फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पूरा क्यों नहीं हुआ? एसीएफ रेंजर की भर्ती पूरा क्यों नहीं हुआ? 12,000 शिक्षक भर्ती पेंडिंग क्यों है? युवा आज का जो है परेशान है भैया, हताश है। माँ बाप पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, उनके विषय में भूपेश बघेल क्यों नहीं विचार कर रहे? क्यों नहीं आके बोलते हो आदिवासी समाज को कि अभी जो है आपका जो है 32% आरक्षण जो है बाद में देखेंगे, धीरे धीरे होगा प्रोसेस। उसके लिए लगातार एक पायलट प्रोजेक्ट चला के और सवाल 32% दिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में 50% तो ले ले कम से कम। युवा परेशान है वास्तव में। इस ओर जो है सुध लेनी चाहिए, चाहे कोई भी हो जी। अब पास आ जाए भैया, पास। सभी को धन्यवाद। साथियों मैं शैलेश भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मोदी सरकार बोले थे कि सभी के खाते में 15-15 लाख डालूंगा, डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे उसको बता दें। और बोले थे कि मैं विदेश से काला धन लूंगा, और पूरा धन विदेश में न कहा जाएगा, पूरा तो भारत में है भैया। तो भारत में निकाल सब पर निकाल के सबको बांट दीजिए, कम से कम 24 से पहले बांट दीजिए।
और किसानों के लिए बोले थे कि मैं किसानों का आय दुगुना करूंगा, वो कब होगा? मैं बता रहा भाई, अभी किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष जी आप बोले शिवरे जी, आप बोलिए शिवरे जी, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि डायरेक्ट उसके खाते में। सुनिए, वही राजीव गांधी थे जब उनकी सरकार थी स्वर्गीय, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपए देता हूं, सामने किसान तक चाहे पंचायत तक 15 पैसा जाता है। मोदी जी का जो पैसा है वो सीधा किसानों के खाते में जा रहा। और सुने, अभी डॉक्टरों की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे, कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा किया था, पूरा किया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने का वादा किया तो उसे पूरा किया। और मेडिकल कॉलेज की बात बोलते हैं आप, मेडिकल कॉलेज 2014 तक इस देश में 387 थे, अभी वर्तमान में 654 है। इस देश में 2014 तक 6 कॉलेज थे, आज 15-16 संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर अभी जो भैया बोल रहे थे कि डॉक्टर नहीं मिलते, उसका कारण था इस छत्तीसगढ़ के रायपुर मात्र 1 मेडिकल कॉलेज था, और आज छत्तीसगढ़ में 8 मेडिकल कॉलेज है, तो मोदी सरकार की देन है, आप धन्यवाद करिए। इस देश में बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, आप कहां की विकास की बात करेंगे? आज हमारे प्रधानमंत्री जब निकलते हैं, आज G20 का सम्मेलन का हमको आतिथ्य मिला, आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख रहा और पूरा विश्व मोदी की जय जयकार कर रहा। शिवरे जी, आपकी बातों से निश्चित रूप से गर्व का अनुभव मुझे भी हो रहा है, लेकिन बात बैकुंठपुर की हो रही है कि आखिर बैकुंठपुर भैया ने सवाल उठाया था 15 लाख का, वो भी, लेकिन मेरा सवाल है कि भैया दूर से मैं आया हूं। बैकुंठपुर का विकास तभी होगा, बैकुंठपुर का विकास कैसे? बैकुंठपुर का विकास तभी होगा कि बाहर देश प्रदेश से हमारी आदरणीय दीदी जी आती हैं, कोरिया कुमार के सपनों की बात करती हैं, और उस सपने को ऐसा चकनाचूर करती हैं कि आज उनके पास कांग्रेस का एक आदमी नहीं है। भैया यहाँ पर कांग्रेस प्रतिनिधि, अंबिका सिंह कांग्रेस से कितने लोग हाथ उठा दो भाई। अंबिका सिंह की तरफ से कोई नहीं है। पहली में दिखता है, किसी की एंट्री नहीं है सर। बैकुंठपुर के पहली में किसी की एंट्री नहीं, मैं भी कैमरा लगवाया हूँ। भैया ये बोल रहे हैं कि बैकुंठपुर का हॉस्पिटल में डॉक्टर कब तक हो जाएंगे, ये तो बता दें। एनेस्थीसिया का डॉक्टर सर यहाँ पोस्टिंग नहीं है। हमारी बहनें जो डिलीवरी के लिए जाती हैं तो यहाँ से रिफर कर दिया जाता है, पता करिए 12 बजे रात में, और बच्चे मर जाते हैं सूरजपुर जाते जाते। ये स्थिति है इसको बोलना चाहते हैं लगातार। जी कुछ बोलना, चलिए ठीक है बोलिए जायसवाल जी। बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार थी और भाजपा के विधायक थे, उनने जितना नहीं किया उससे कहीं ज्यादा 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने। तो तय कर लीजिए दीदी, 2 साल बोले आप 4 साल बोलो, कितने साल में आप लोग आपस में तय करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में 2 साल में आप 4 साल 2 साल तो कोरोना में चला गया, 2 ही साल बचा। उस 2 साल में यहाँ हॉस्पिटल बना, उस 2 साल में यहाँ कितने सड़क बने, कितने पुल पुलिया बन रहे हैं, यह भाजपा वालों को नहीं दिख रहा है। इस 2 साल में ये सड़क चौड़ीकरण का अभी सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया। इस 2 साल में पुलिया का जो पुलिया जो बना है, इस 2 साल पुलिया मनसूख हो रही है, अभी तक नहीं बना, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। एक पुलिया बताए, मनसुख का बताए, धनवर का बताए। मनसुख का टेंडर लग गया है और धनवर का टेंडर लग गया है और इसका टेंडर हो चुका है। टेंडर सर, ये चुनाव भी आ गया। सवाल चुनाव के समय चुनाव भी आ गया, जो सवाल है वो हम लेते जाएंगे। चुनाव भी आ गया है। एक सवाल और नहीं, जैसे एक मिनट बेटा, जैसे 5 साल का जो बेरोजगारी भत्ता था, आज भूपेश बघेल जी को याद आया कि मैं गंगा जल हमारे राहुल गांधी से बैकुंठपुर पैलेस में लिए थे, तो मेरे को देना चाहिए बेरोजगारी भत्ता, तो अभी उन लोग दे रहे हैं। और मेरे को लगता है एक भी इसमें से युवा उस बेरोजगारी भत्ते का पात्र नहीं होगा। जिसका 2 साल पहले का पंजीयन है वो सारे पात्र हैं। देखिए जो उसमें नियम भैया पढ़ लीजिएगा, ऐसा नियम है कोई नहीं आ पाएगा उसमें। नहीं, देखिए उसके बहुत सारे नियम जरूर नियम है। ये युवा हमारे बीच कुछ कहना चाहते हैं। मैं देखिए हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ से जो बीजेपी के विधायक थे वो कैबिनेट मंत्री बने, खेल युवा कल्याण मंत्री।
उनके रहते तक यहाँ पास एक स्टेडियम का भी निर्माण नहीं कराया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई और आज सलकम स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। ये युवा ने बात कही, ये सवाल स्वीकृत था भैयालाल जी का, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2 साल जो है 2 टर्म जो है मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था भैयालाल राजवाड़े जी को, वो सवाल ये उठा रहे हैं। तो आप लोग को भी अवसर मिला, तो आप लोग को जब अवसर मिला तो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए बैकुंठपुर में? बैकुंठपुर में इतने महत्वपूर्ण काम हुए कि बैकुंठपुर के आसपास हमारी नदी में चारों तरफ पुल पुलिया बने, सड़कें बनी। मैं इस पैलेस के बगल की कोरिया कुमार जी इतने साल हुए थे कैबिनेट मंत्री चौधरी, इस पैलेस के बगल में रिक्शा ऑटो वाले जाते नहीं थे। आदरणीय प्रदीप भैया को याद होगा, आज से 20 साल 25 साल पहले इतने काम हुए। और भैयालाल जी जन जन का नेता थे। शिवरे जी, आप लगातार जो है हुंकारू के लिए प्रदीप जी को जो है कहते हैं, वो देते नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, लगातार जो है आप चाह रहे हैं, अनाज योजना चल रही थी और उस योजना के तहत जितनी भी 7 पुलियाएं गेज नदी में बनी है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत हुआ है। वो भी जोगी जी की सरकार के समय ये योजना चालू हुई और उसी के तहत ये 7 पुलियां बनी है, जिसका ये श्रेय उठा रहे हैं। नहीं, और सुन लीजिए, उसके पहले मैं इसी बैकुंठपुर की बात कर रहे पर पैदा हुआ हूं। लोग अपने खेतों में मचान बनाकर धान की रखवाली करते थे। अगर गलत बोलना तो भाई कोई बोल सकता है। रमन सिंह जी की सरकार आने के बाद किसान हो चाहे मजदूर हो, खेतों में मचान बनाने का सिस्टम बंद हुआ। मरकाम जी कुछ कहना था? कमरो जी 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 जी, ये कमरो जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोले। रमन सिंह जी चावल वाले बाबा थे जी, जो दिए, लेकिन दारू वाले बाबा भी बन गए। इसके बाद एक कांग्रेस वाले भी बात दारू वाले बाबा बने। मान लीजिए सरकार, बताइए सरकार दारू बेचेगी तो पब्लिक का क्या होगा? इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कांग्रेस के लोगों ने कि हम शराबबंदी करेंगे। अभी अभी ये बात आया था होली में, लोग ये सरकार खुद दारू की भट्टी खोल के रखी है। गणतंत्र पार्टी का क्या कहना शराब को लेकर? शराब को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये चाहती है कि भाई शराबबंदी होना चाहिए। ये जो लोग जो शराब, और रही बात जो यहाँ पे आदिवासियों को 5 लीटर छूट आदिवासी परंपरा का क्या हुआ है, शराबबंदी बंद हो जाएगी। उस पर क्या हुआ है कि यहाँ के लोग, पुलिस वाले वहाँ यहाँ जो दारू बेच रहे हैं कांग्रेसी लोग, उसको तो पकड़ता नहीं है। वह गांव में अगर कोई दारू जिसको राइट है 5 लीटर बनाने का, पुलिस वाले उसके घर में जाते हैं, घुसकर दारू में पानी मिलाकर 5 से ज्यादा उसको बनाकर केस बनाया जाता है। गरीब आदिवासियों को जेल डालने का काम यहाँ की जो भूपेश सरकार कर रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। ये आदिवासी, आपका क्या कहना है? निष्पक्ष होकर बोलिए, आम आदमी पार्टी से। सर, मैं आज आपको दूर की बात नहीं, कोरिया जिले की बात करता हूँ कि मुद्दा क्या है जी। मैं आज लोगों के बीच गया, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हर गांव में जाता हूं सर, मैं लोगों से बात करता हूं, एक जोरदार बात बताता हूं सर सभी को। लोगों का कहना है कांग्रेस ले ए लड़ही, ओहू लड़ सकते, एहू लड़ही, वो तो निष्क्रिय है। भाजपा ले एहू तैयारी करते, ओहू लड़ सकते, एहू लड़थी। अरे जनता के लिए कौन लड़ेगा किसी को नहीं पता सर। जनता की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी लड़ सकती है सर। इन दोनों पार्टियों की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी किसको मिलेगी, कौन विधायक बनेगा, ऐसा बात नहीं भाई, जिसको गुटबाजी चरम पर है, चरम पर गुटबाजी है सर। आज आप पूछ लीजिए दोनों पार्टियों से 2023 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का तो कोरिया जिले में प्रत्याशी कौन होगा? यहाँ का स्थिति ये है शिवराज जी, कमरो जी, देखिए आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत हुई थी उसमें भी गुटबाजी, राजनीति में गुटबाजी होती रहती है, हर पार्टी में गुटबाजी होती है। आम आदमी पार्टी, डॉक्टर कुमार विश्वास से लेकर बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे वो अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि आप उससे अछूते हैं, बिल्कुल अलग ग्रह से आए हैं। सर, आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी, आम जनता की पार्टी है। आम जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं कैसी मिलनी चाहिए, जो आज हमारी प्रतिदिन की जो जीवन शैली है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सरकार क्या उनके लिए बेहतर कर सकती है, सर इस पे आम आदमी पार्टी काम करती है। और इस पे दिन ब दिन सर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज 2 राज्यों में सरकार है हमारी। गुजरात में हमने 5 सीटें लेकर के आई। छत्तीसगढ़ में अगले आने वाले चुनाव में सर पूरे जोर शोर से हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से आम आदमी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। लड़ेंगे पूरे जोर शोर से, गोंडवाना गणतंत्र भी लड़ेगी। आप आश्वासन सर सभी का स्वागत है। पूरी 90 सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। 90 सीटों में चुनाव लड़ेगी गोंडवाना। ठीक है,
तो अब चलते हैं जनता के पास, छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं कि जनता क्या कहती है, उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। हेलो दिनेश, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां पर जो खड़े हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो संविदा कर्मचारी थे उनके नियमितीकरण की बात हुई थी, उसके लिए अभी तक क्या पहल हुई, और इसके पश्चात जो जिला का विभाजन हुआ उसमें 42 ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके दिया और जनपद पंचायत खड़गवा ने अपने सामान्य सभा से प्रस्ताव पास करके दिया, तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने इस जिला विभाजन के संबंध में उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? एक एक सवाल जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है जिससे सबको अवसर मिल सके। भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना और आम आदमी पार्टी के लोग हैं और सभी इस शहर के लिए और प्रदेश स्तर के लिए लोगों के लिए लड़ रहे हैं और सभी एक दूसरे पे बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आदिवासी भाइयों के लिए एक निवेदन है, क्योंकि संजय भैया खड़े इसलिए सामने बोल रहा हूँ कि आज आदिवासी भाइयों की जमीन एक आम आदमी की पार्टी से जमीन कम रेटों में बिकती है, ऐसा क्यों है? वो उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं? एक आम आदमी पार्टी का एक आम आदमी जब जमीन बेचने जाता है तो लाखों रुपए डिस्प्यूट बिकती है, लेकिन जब आदिवासी भाई अपनी जमीन बेचने जाता है मैं तो उसका आग्रह करूंगा कि गदर जो है अंतिम पड़ाव में है, समय की उपलब्धता। जी एक सवाल ले लीजिए, पीछे से एक सवाल ले लीजिए बस जल्दी से। हेलो जी 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 एक एक सवाल ले लें, वहां से सवाल ले लें। मुख्य रोड तो चौड़ीकरण के लिए होना था, चौड़ीकरण के लिए जी जल्दी सवाल करें जी। हाँ, मैं आदरणीय सैलू भैया से पूछना ये सवाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बैकुंठपुर में मचा है गदर, और गदर हमारा अंतिम पड़ाव में आ चुका है। हमारा मकसद था बैकुंठपुर में आकर ये जानना और आप लोगों को भी ये बताना कि आखिर बैकुंठपुर की जनता चाहती क्या है और बैकुंठपुर के मन में क्या क्या है और किस रास्ते पर है बैकुंठपुर। वर्तमान में जो विधायक हैं उन्हें क्या क्या काम करना है, जो पूर्व में नेता थे उन्होंने क्या क्या काम किया है और किस तरीके से जनता उसका मूल्यांकन करती है। साथ ही वो पार्टियां जो लगातार यहाँ प्रयास कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उनकी क्या स्थितियां हैं, ये तमाम बातों को लेकर गदर की टीम आज बैकुंठपुर पहुंची थी। और हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने खुलकर अपनी बात रखी। हमारा उद्देश्य यही है कि बैकुंठपुर की जनता की आवाज प्रदेश की राजधानी रायपुर तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए गदर, आवाज छत्तीसगढ़ का। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन जिंदगी